आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 5D का सवाल संख्या 7 बताने वाला हूं, जो दिया है एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 और 19 पदों का योग 361 है, तो उस श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वांतर d मान लिया है। तब n पदों का योगफल Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो अब देखिए सवाल में हमको दिया है 8 पदों का योगफल, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 8 पदों का योग बराबर दिया हुआ है 64। तो समझो यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पे लिखा है 8 पद, तो यहाँ पर पदों की संख्या मतलब n बराबर आपको दिया हुआ है 8 और यहाँ पर योगफल दिया है 64, मतलब आपको S8 मतलब Sn है आपका। योगफल में क्या होता है, Sn होता है, तो यहाँ पर आपका Sn होता है। क्या होता है, Sn। ठीक है, तो यहाँ पर S और n का मान क्या आपका 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो S8 बराबर देखिए क्या होगा, n बटे 2 है, तो आपका 8 बटे 2 हो जाएगा। ब्रैकेट में 2a आपका ऐसा ही रहेगा और प्लस में n माइनस 1, तो आपका 8 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो S8 बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप 64 कर देंगे और बराबर देखिए 2 चौक 8 कर देंगे। ठीक है, तो आपको 4 मिलेगा और ब्रैकेट में आपको 2a प्लस, और यहाँ से देखिए 8 में जब आपको 1 माइनस होगा तो 7d मिल जाएगा। ठीक है, 4 से आप 64 काटेंगे तो 16 चौक 64 होते हैं, तो इस प्रकार आपको 2a प्लस 7d और बराबर आपके ये 16 हो जाएंगे, जिसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है ना, जिसे समीकरण क्या मान लेंगे, हम 1 मान लेंगे। और आगे हमको दिया 19 पदों का योग, तो देखिए मैंने लिख दिया कि 19 पदों का योग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका S19 बराबर आपका n बटे 2 था, तो 19 बटे 2 हो जाए, क्योंकि यहाँ से आपको n का मान 19 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 19 पद दे रखे हैं और ब्रैकेट में आपका 2a ऐसा ही रहेगा और आपका n माइनस 1 होता है, तो आपका 19 माइनस 1 और इंटू आपका d हो जाएगा। ठीक है, तो S19 बराबर आपको दिया हुआ है 361 और बराबर में आपका 19 बटे 2 ब्रैकेट में आपका 2a प्लस 19 में से जब आपका 1 जाएगा तो 18d बच जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 19 से हम 361 काटेंगे तो 19 से कम 19 बचेंगे, 17 हो जाएंगे 171, तो 19 में 171 हो जाएंगे। ठीक है, तो जो 2 हैं वो 19 के साथ गुणा करेगा, मतलब आपका हो जाएगा 19 गुणे 2 और बराबर में आपको बचेगा 2a प्लस 18d। ठीक है ना, तो इस प्रकार अगर आप समीकरण बनाएंगे तो आपका हो जाएगा 2a प्लस 18d और बराबर में 19 दूनी 38 हो जाएगा, जिसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, देखिए सवाल में हमसे n पदों का योगफल पूछा गया है और n पदों का योगफल जो होता है वो आपका होता है Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और d। तो यहाँ पर अगर हमारे लिए a और d मान ज्ञात होगा तो हम n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो a और d का मान ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और a और d के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम देखते हैं पहले समीकरण को, तो आपको दिया हो 2a प्लस 7d बराबर में 16 और हम देखते हैं समीकरण 2 को, तो 2a प्लस 18d बराबर 38 समीकरण 2। तो इन दोनों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखिए 2a दोनों में समान है, तो यहाँ पर हम दोनों समीकरणों को घटाने पे हल कर सकते हैं। तो देखिए हमने लिख दिया कि समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, तो 2a प्लस 7d और बराबर 16 और इसी के नीचे समीकरण 2 लिखेंगे, तो 2a प्लस 18d और बराबर 38। ठीक है, ये समीकरण 2 गई। अब इन दोनों समीकरणों को जब घटाते हैं तो यहाँ पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस, ये प्लस था तो जे भी माइनस और ये प्लस था तो जे भी माइनस, और 2a से 2a आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 18d माइनस का हो चुका है, 7d आपको प्लस का है, तो माइनस का आपको 11d मिल जाएगा और बराबर देखिए ये जो 38 हैं वो माइनस के हैं, 16 आपको प्लस के हैं, तो इस प्रकार आपको माइनस का 22 मिलेगा। पहले तो हम माइनस से माइनस खत्म कर देंगे और आप जानते हैं कि 11 कम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, तो यहाँ पर आपको d बराबर 2 मिल जाता है। ठीक है,
तो अब हम इस डी का मान चाहे समीकरण 1 में लगाते हैं चाहे समीकरण 2 में, जिससे आपको टी का ए का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डी का मान समीकरण 1 में। ठीक है, तो समीकरण 1 में देखेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए 2a, तो आपको रहना ही रहना है 2a और प्लस आपको क्या दिया 7d दिया, तो 7 गुणे डी का मान कितना आपको 2 दिया है और बराबर में आपको दिया हुआ 16 है। ठीक है, तो 2a बराबर 16 और ये 7 दूनी जब उस पर 14 जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो 2a बराबर 16 में से जब 14 जाएगा तो 2 बचेगा और आप जानते हैं 2 एकम 2, तो इस प्रकार आपको a का मान कितना मिलेगा 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम n पदों का योगफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो n पदों का योगफल का जो सूत्र होता है वो मैंने ऊपर लिखा दिया है, तो आपका हो जाएगा Sn बराबर, देखिए हमको n पदों का योग पूछा है तो n तो हमारा n रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और ब्रैकेट में आपका 2a होता है, तो 2a और a का मान कितना मिला आपको 1 मिला है, तो 1 कर दिए गुणा में, प्लस n-1 ये आपको ऐसे ही रहेगा इंटू डी का मान कितना मिला आपको 2 मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए n/2 आपको ऐसा ही रहेगा और यहाँ पर आपका 2 एकम 2 और प्लस यहाँ पर देखिए आप अंदर 2 से गुणा करेंगे तो आपका 2n हो जाएगा और यहाँ से आपका माइनस का 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी इस 2 से दोनों में हमने गुणा कर दी है। यहाँ पर ये प्लस का 2 ये हमारा माइनस का 2 खत्म हो गए हैं, तो आगे हमको क्या मिला n/2 और अंदर से आपका जो 2a मिलेगा वो इसके साथ गुणा करेगा तो आपका 2n, तो 2 से 2 आपका खत्म हुआ तो क्या मिला आपको n, तो n इंटू n का मतलब होगा n²। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर n पदों का योगफल जो होगा वो n² हो जाएगा। तो देखिए मैंने लिख दिया कि n पदों का योगफल बराबर n²। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 8 बताने वाला हूँ, जिसमें दिया है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 200 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पंक्तियों की संख्या निकालनी है, पंक्तियों की संख्या जिसमें 200 लट्ठे रखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं कि पंक्ति में लट्ठों की संख्या से प्राप्त श्रेणी, तो सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने हैं 20, फिर 19, फिर 18। ठीक है, डॉट 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 आगे हमारी श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस श्रेणी से क्या क्या प्राप्त होता है वे लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस श्रेणी से आपको प्रथम पद ए जो आपका पहला ही पद होता है। ठीक है, इसके बाद आप निकालेंगे सार्वधातुक जो आपका डी होता है, तो वो निकलता है आपको अगले वाले पद में से पिछला पद माइनस हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए 19 - 20 जब करेंगे तो आपको डी का मान माइनस मिल जाएगा जो आपका सार्वधातुक होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो लट्ठे हैं वो 200 हैं, तो यहाँ पर पदों का जो योग है यहाँ पर लिखना चाहे लिख सकते हैं कि पदों का योग जिसे हम यहाँ पर Sn नाम देंगे, बराबर दिया हुआ है 200। कितना दिया हुआ है 200 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में आपका 2a प्लस n-1 इंटू डी जो योगफल का सूत्र होता है उसे हम लगा देंगे। ठीक है, तो Sn यानी कि आपको 200 हो गया है और बराबर में n आपको ऐसा ही रखना है क्योंकि हमको पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम n को ज्यों की त्यों रखेंगे। ठीक है, तो 2a का मान आपको श्रेणी से मिला है 20, तो 20 रख देंगे और प्लस n-1 ये ऐसा ही रहेगा और डी का मान दिया हुआ है माइनस का 1। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है कि जो 2 है वो 200 के साथ गुणा करेंगे आके, तो आपको हो जाएगा 200 गुणे 2 और बराबर में आपका रह जाएगा n। ठीक है, अंदर से आपका 20 दूनी 40 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर देखिए -1 से जब गुणा करेंगे तो ये जो माइनस प्लस का हमारा n था वो माइनस का हो जाएगा और माइनस आपका प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके हो जाते हैं 400। कितने हो जाते हैं 400 और बराबर देखिए क्या होगा आपका n और ब्रैकेट के अंदर आपका 40 और 1 41 और माइनस का आपका n। ठीक है, तो अब हम इस n से इसके अंदर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आपको मिलेगा 400 बराबर में आपको हो जाएगा 41n
और n की जब n में गुणा करेंगे तो माइनस का n स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको दो घात समीकरण बनाना है, तो जो n स्क्वायर है उसे प्लस करना है, तो इसकी हम साइड चेंज करेंगे तो n स्क्वायर इस ओर आके प्लस का हो जाएगा और ये 41n था वो इस ओर आके माइनस का हो जाएगा और इस ओर आपका 400 था तो वो तो आपका प्लस में रहने ही रहना है और बराबर आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब हम इसका गुणनखंड कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणनखंड करेंगे। तो देखिए गुणनखंड क्या होता है कि यहाँ पर n स्क्वायर है, इसका गुणांक क्या होगा? 1 होगा, तो 1 की गुणा करेंगे 400 में तो 400 आएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर 41 का ऐसा गुणनखंड करना है, गुणा करें तो 400 मिले, जोड़ें घटाएं तो 41। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए आपका क्या होता है n स्क्वायर माइनस यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 प्लस 16। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा और अगर इन दोनों गुणा करेंगे तो हमारा 400 हो जाएगा और ब्रैकेट के बाहर आपका क्या हो जाएगा? n हो जाएगा और प्लस आपके 400 बराबर आपका क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो देखिए n स्क्वायर, अब अंदर से हम n से गुणा करेंगे तो माइनस का 25n हो जाएगा, क्योंकि ये जो माइनस है वो दोनों को बदल देगा और माइनस के आपके 16n हो जाएगा और प्लस आपके 400 बराबर क्या हो जाएगा? आपका 0। ठीक है, तो अब आगे हम हल करेंगे तो देखिए इन दोनों से हमारा n कॉमन आ जाएगा, जिससे आपको एक n बचेगा यहाँ से और यहाँ से आपका 25 बचेगा, क्योंकि n था वो आपका जा चुका है। ठीक है, इन दोनों से देखिए आपका ये माइनस तो यहाँ पे माइनस आना ही आना है, अंदर से देखिए क्या बचेगा? आपका 16 कॉमन आ जाएगा। कितना कॉमन आएगा? 16। तो यहाँ से आपको n बचेगा, सॉरी यहाँ पे 16 लिखना है हमको, 16 जब कॉमन लेंगे तो 16 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको n बचेगा और ये जो प्लस था वो इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर हम 16 से 400 में भाग देंगे तो आपको 25 ही मिलेगा। ठीक है, बराबर आपके क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब इन दोनों आपके समान है तो इन दोनों में से आप एक बार ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ से आपका n हो जाएगा और यहाँ से आपका माइनस का 16 आ गया बराबर आपका 0। अब दोनों के साथ हम अलग अलग 0 रख देंगे तो n माइनस 25 बराबर आपका 0। तो यहाँ पर n बराबर आपको 25 मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको n बराबर 25 हो गया। और अगला देखिए n माइनस 16 बराबर आपका 0, तो यहाँ पर आपको n बराबर 16 हो गया है। अब बात ये आती है कि इसमें से n का मान कौन सा आपका सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो अंतिम पंक्ति थी उसमें 20 लट्ठे हैं। कितने लट्ठे हैं? 20। अगर हम 20 की 25 से गुणा करेंगे जाके तो हमारा काफ़ी लट्ठों की संख्या होगी, लेकिन लट्ठों की संख्या हमारी 200 है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम n बराबर 16 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? n बराबर 16 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पंक्तियों की संख्या। ठीक है, n बराबर 16, एक आपका आंसर हो जाता है। अब हमसे ये पूछा गया सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। अगर हम नीचे से गिनती करेंगे तो सबसे जो ऊपरी हिस्सा होगा वो आपका 16वां नंबर का होगा। कौन सा होगा? 16वें नंबर की पंक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे ऊपरी पंक्ति 16वीं होगी। क्या होगी? 16वीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या। लट्ठों की संख्या, तो लट्ठों की संख्या के लिए आपका सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो आपका हो जाएगा a 16 बराबर a का मान आपको रेडी से 20 दिया हुआ है और प्लस n का मान आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 1 और इंटू आपका d जो दिया था वो माइनस का 1 दिया था, जो हमने शुरू में श्रेणी से ही निकाल लिया था। ठीक है, तो a 16 बराबर आपका हो जाएगा 20 और यहाँ पर देखिए प्लस ये 15 में जब 1 जाएगा, आप सॉरी 16 में से 1 जाएगा तो 15 और गुणे माइनस का 1। ठीक है, तो इस प्रकार आपको a 16 बराबर 20 और ये 15 एकम 15 हमारा माइनस का हो जाएगा, तो a 16 बराबर आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो सबसे ऊपरी पंक्ति 16वीं थी उसमें लट्ठों की संख्या 5 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका हल हो जाता है।